सोहा चौधरी। मैं हूं दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कामरान अकमल 800 फर्स्ट क्लास कैच लेने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए। हॉकी वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान, वजारत दाखिला ने क्लियरेंस दे दी। पीसीबी ने वर्ल्ड कप अंडर 19 के लिए टीम का ऐलान कर दिया, शादाब खान नजरअंदाज। मिकी आर्थर की मुखालफत के बावजूद सिलेक्टर्स अहमद शहजाद को टीम में शामिल करने के ख्वाह। किसी ने ऑफर की तो बालों से खींचता हुआ हुकाम के पास ले जाऊंगा, मोहम्मद इरफान का बयान। स्पॉट फिक्सिंग, नासिर जमशेद पर भी पाबंदी की तलवार लटकने लगी। भारतीय टीम अगला वर्ल्ड कप जीती तो कोहली शर्ट उतारकर ऑक्सफोर्ड की गलियों में भागते नजर आएंगे, सारू गंगोली का बयान। फिजाई आलूदगी, भारतीय डॉक्टर्स ने भी दिल्ली टेस्ट जारी रखने की मुखालफत कर दी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी टीम में सिलेक्शन से महरूम विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल की शानदार कारकर्दगी और रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 800 फर्स्ट क्लास कैचेस अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, कामरान अकमल ने 800 फर्स्ट क्लास कैचेस का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ताहम वो पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड के बाद एक और रिकॉर्ड सामने आ रहा है। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान के वो पहले इंसान नहीं है, बल्कि पूरे एशिया के ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 800 फर्स्ट क्लास कैच किए हैं। पहले उन्हें परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरफराज अहमद जो है कप्तान, वो भी कीपर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में उनको टीम में शामिल करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखना है कि अब वो टीम में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड 11 की। हॉकी वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान, वजारत दाखिला ने क्लियरेंस दे दी। वफाकी इदारे ने वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए भी क्लियरेंस दे दी। वजारत दाखिला ने हॉकी वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी इदारे ने वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए भी क्लियरेंस दे दी है। इस हवाले से अगर बात करें तो जो ये दौरा है वर्ल्ड 11 का, वो जनवरी में किया जाएगा। इसमें मैचेस जो हैं लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की जो टीम्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाड़ी वर्ल्ड 11 की टीम में शामिल होंगे। इस हवाले से वजारत दाखिला से इजाज़त मांगी गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने सिक्योरिटी की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद PHF का कहना है कि 2018 में हॉकी के जो लीग है वो मुनक्किद करवाई जाएगी। और मजीद आगे बात करते हैं। पीसीबी ने वर्ल्ड कप अंडर 19 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अगर हम इस टीम की बात करें, अंडर 19 टीम का ऐलान किया गया। इसमें कहा जा रहा था कि शादाब खान को भी टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनकी उम्र जो है 19 साल से कम है, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। अगर हम बात करें जिनको टीम में शामिल किया गया है, हसन खान की क़यादत में टीम का ऐलान किया गया है। इमरान शाह, जाहिद आलम, रोहेल नज़ीर, मोहम्मद ताहा, अली ज़रियाब, साद खान, अमाद आलिम, मूसा खान, शहीन शाह अफरीदी, मुनीर रियाज, अरशद इकबाल, मोहम्मद अली और सलमान शफीक को टीम में शामिल किया गया है। और अगर देखा जाए तो दानियल, शादाब खान को टीम में शामिल नहीं किया गया और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस पर थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ये सिचुएशन अभी फिलहाल तो क्या इसके पीछे के सिनेरियो सामने नहीं आ रहे। खैर, ये काफ़ी दिलचस्प और हकीकत है कि शादाब खान को भी इस टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन उनको शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी वैसे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है। अगर इस हवाले से मजीद बात करें तो 7 सितंबर को लाहौर के जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस के लिए सेशन का भी इनेकाद किया गया है। जो अंडर 19 की टीम है उनके लिए कैंप लगाया जाएगा। बिल्कुल, अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमद शहजाद की। मिकी आर्थर की मुखालफत के बावजूद सिलेक्टर्स अहमद शहजाद को टीम में शामिल करने के ख्वाह हैं। कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर की मुखालफत के बावजूद टीम सेलेक्टर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अहमद शहजाद को टीम में शामिल करना चाहते हैं। माजी में पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ओपनर अहमद शहजाद के बारे में मनफी रिपोर्ट्स देती रही है, लेकिन अब मिकी आर्थर भी अहमद शहजाद को टीम में शामिल करने के हक में नहीं है, लेकिन सिलेक्टर्स उनकी फॉर्म को देखते हुए उनकी हिमायत में आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि अहमद शहजाद को टीम में शामिल किया जाए। वकार यूनिस भी मिकी आर्थर की तरह चाह रहे हैं कि अहमद शहजाद अपनी आदतें हैं जो तब्दील करें। वो अहमद शहजाद से काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें टीम से अभी बाहर रहने देना चाहिए। न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान 5 वनडे और 3 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान 1 से 2 रोज़ में कर दिया जाएगा। इनफिट क्रिकेटर अजहर अली, अमाद वसीम और फ़हीम अशरफ भी मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं, लेकिन उनको टीम में शामिल करना है या नहीं, इस हवाले से भी देखा जाएगा। बाबर आजम को, जिनका कहा जा रहा था कि ओपनर की हैसियत से खिलाया जाएगा, लेकिन वो भी मुस्तरद कर दिया गया है कि उन्हें ओपनर की जगह नहीं खिलाया जाएगा।
बिल्कुल। और अब जैसे कि हम देख रहे थे कि इमाद वसीम जो है वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो वो अपनी फ़िज़िकली फ़िट होने से 4 दिन पहले ही प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दी थी और अब वो फिज़िकली फ़िट हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि वो बहुत जल्दी हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के मैचेस में खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हम T20 की बात करें, जो T20 टूर्नामेंट जारी था जिसमें बॉलर सुहेल खान और विकेट कीपर कामन अकमल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उन्हें भी अभी टीम में शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि टीम में जगह नहीं है, वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे क्योंकि उनकी कारकर्दगी, अगर हम कामन अकमल की बात करें तो वो उनको एज अ बैट्समैन खिलाना टीम के लिए बेहतर नहीं है क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, लेकिन सरफराज अहमद जो कप्तान है वो भी विकेट कीपर हैं, तो इस हवाले से उन्हें अभी टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। और जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उस्मान शनवारी, उनके बारे में भी अच्छी खबर मिली है। डॉक्टरों का ख्याल है कि नौजवान और मजबूत होने की वजह से उस्मान शनवारी की कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अगले 3 माह में मुकम्मल फिट हो सकते हैं और वापस हमें खेल के मैदान में नजर आएंगे। अगर फ़हीम अशरफ की बात करें, वो भी T20 टूर्नामेंट के दरमियान अनफिट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो भी अब फिट हो गए हैं। डॉक्टर ने उन्हें हदायत कर दी हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी कर सकते हैं। सुहेल खान को भी सिर्फ टेस्ट मैच में टीम में रखने पर इत्फाक किया गया है। बिल्कुल। आगे बात करते हैं, दोस्त या कोई और मजाक में भी ऐसी बात करे तो सबसे पहले ACSU को बताऊंगा, ये बयान दिया है। ये बयान सामने आया है हमारे पास मोहम्मद इरफान की तरफ से। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में सजायाफ्ता मोहम्मद इरफान ने कहा है कि अगर अब किसी ने फिक्सिंग की ऑफर की कोशिश भी की तो बालों से खींचता हुआ हुकाम के पास ले जाऊंगा। मोहम्मद आमिर जो PSL 2 की फिक्सिंग के दौरान काफ़ी उनको सज़ा भी दी गई थी, अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके हैं, वो टीम पे वापस आने के लिए तैयार हैं। तो उनका ये बयान सामने आया है कि अगर अब किसी फिक्सर ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो वो उन्हें बालों से खींचकर हुकाम के पास ले जाएंगे और किसी किस्म की वो गलती जो है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं नासिर जमशेद की। स्पॉट फिक्सिंग नासिर जमशेद पर भी पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। मुअत्तल ओपनर नासिर जमशेद पर फिक्सिंग में सहूलतकारी समेत दीगर इल्जाम आयद हैं। स्पॉट फिक्सिंग केस में नासिर जमशेद पर भी पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। ट्रिब्यूनल से अदम ताउन के बायस क्रिकेटर पर रवां हफ्ते 1 साल तक पाबंदी आयद होने के इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में स्पॉट फिक्सिंग केस में एक और फैसला मुतवक्के है। नासिर जमशेद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के साथ ताउन नहीं किया था और वो फिक्सर के साथ मुतल्लिक मामलात भी उन्होंने शेयर नहीं किए थे। उन्होंने क्रिकेटर से राब्ते करवाए थे। इस हवाले से उन पर 6 माह से तकरीबन 1 साल की पाबंदी लगने की कहा जा रहा है। अगर इसमें हम बात करें शर्जील खान की, तो शर्जील खान को भी इस वजह से उनका जो केस चल रहा है उसके हवाले से उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। जो वक्त के साथ सामने आ जाए, बहरहाल मैं पूरी आवाम के सामने और अपने क्रिकेट फैंस के सामने हल्किया तौर पर अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। देखें, क्रिकेट मेरे ब्लड में है और क्रिकेट मेरा जुनून है। इस फैसले से मुझे जो सज़ा दी गई वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बाइज़ तकलीफ़ थी, मगर इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि मुझे ज़बरदस्ती का स्पॉट फिक्सर बनाया जा रहा है। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस इल्ज़ाम से अपने आप को क्लियर करने के लिए जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करेंगे। आमीन। और इस मुश्किल टाइम में मैं अपने हैदराबाद के लोगों का, जो मेरे महल्ले के अहले इलाका के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी पाकिस्तानियों की जो मेरे साथ दुआएं हैं, जो मेरे पूरे पाकिस्तान में जितने फैंस हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। आखिर में मैं मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मोहतरम आर्मी चीफ साहब, कायमा कमेटी स्पोर्ट्स, इन सब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ख़ुसूसी तौर पर जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि इस मामले का फौरी तौर पे सो मोटो एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मैं चेयरमैन PCB साहब से भी
मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी गैर जानिबदार होकर मेरे मामले की तहकीकात करवाएं या मुझे अपने पास बुलाएं ताकि एंटी करप्शन यूनिट ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है उस पर मैं उनकी गलतफहमी दूर कर सकूं और अपने ऊपर लगाए गए तमाम गलत इल्ज़ामात से छुटकारा हासिल कर सकूं। थैंक यू। बाकी शायगान भाई आपसे बात करेंगे कुछ लीगल पॉइंट्स के ऊपर। मैं बात कर लूं फिर आप उसके बाद सवाल, फिर मैं भी आपको जवाब दूंगा। अच्छा, जिस तरह आपने तमाम मुकदमे के दौरान देखा कि जिस तरह प्रोसीडिंग्स चली और ये जो भी अभी तक फैसले आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फैसले मफरूज़ों की बुनियाद पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस एट बेस्ट उसे कहा जा सकता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो भी नहीं है, हेर से एविडेंस भी नहीं उसे कहा जा सकता, जिसकी बुनियाद पे ये शर्जील खान को सज़ा दी गई। जो पीसीबी का इसमें रोल रहा वो मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ कि दौरान मुकदमा पीसीबी ने अपने एंटी करप्शन कोड के अंदर तरमीम की। शर्जील खान ने स्पॉट फिक्सिंग के बाद ये पहली बार मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है, उन्होंने किसी भी किस्म की फिक्सिंग नहीं की, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो गैर जानिबदाराना है। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी इस हवाले से गुजारिश की, आर्मी चीफ से भी, कि वो इस हवाले से नोटिस लें और बताएं कि उन्हें इंसाफ की अपील है। उन्होंने उनके वकील का कहना था कि कानून जो पीसीबी का कानून है उसमें भी तरमीम की गई है इसी केस के दौरान। पीसीबी ये शो करवाना चाह रहा है कि जो पीसीबी का यूनिट है वो काफ़ी मुतहरिक है, एंटी करप्शन यूनिट जो है, लेकिन उनका कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए, उन्होंने ऐसा किसी भी अमल में वो इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, दानियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी और दानियाल ने आपको डिटेल्स बताई। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वर्ल्ड कप की। भारतीय टीम अगला वर्ल्ड कप जीती तो कोहली शर्ट उतारकर ऑक्सफोर्ड की गलियों में भागते नजर आएंगे। सारूक गंगोली ने ये बयान दिया है। सारूक गंगोली जो कि इंडिया के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कोहली की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। जब ये टीम का हिस्सा बने थे तब टीम पहले से ही बहुत वेल ट्रेंड थी, लेकिन उन्होंने ये टीम को मज़ीद आगे लेकर गए हैं। उनका कहना था कि जब धोनी टीम के कप्तान थे तो उन्होंने भी इसी तरह टीम को आगे लेके गए थे, लेकिन जब कोहली आए तो वो टीम को मजीद आगे ले गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि कोहली धोनी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि दो नस्लों का आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन वो काफ़ी पुरुमीद नजर आए कि इंडिया 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो जीतेगी। इस हवाले से अगर हम बात करें, जो हमारी पाकिस्तानी टीम है वो भी काफ़ी पुरुमीद है। हसन अली ने भी कहा है कि वो 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें वो सारी विकेटें, सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं। इसी के साथ सारूक गंगोली ने तो विराट कोहली के बारे में ये भी स्टेटमेंट दी है कि वो रोल मॉडल हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल हैं। आगे बात करते हैं, फिजाई आलूदगी के बायस भारतीय डॉक्टर्स ने भी दिल्ली टेस्ट रोकने की मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट है वो रोक देना चाहिए क्योंकि स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस हवाले से हम बात करें, पिछले मैच के दौरान मैच को बार बार रोकना पड़ा था, जिसके बाद श्रीलंकन टीम मास्क लगाकर ग्राउंड में उतरी थी। बिल्कुल, श्रीलंकन टीम जो है वो मास्क पहनकर मैचेस खेलती रही है और उनके बहुत सारे प्लेयर्स की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और नासाज हो गई थी। कुछ प्लेयर्स को वॉमिट भी हुई और लेकिन फिर भी मैचेस को डिले कर दिया जाता था, लेकिन इस सीरीज़ को रोका नहीं गया। ताहम अब डॉक्टर्स जो है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इस मैचेस जो हैं इन्हें मुलतवी कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, बाद में करा लिया जाए, वरना ये जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए, उनकी जान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। नई दिल्ली के फिरोज कोटला स्टेडियम में 3 मैचेस की सीरीज जो है वो जारी थी, जिसके दौरान ये स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ। स्मोक की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में भी पिछले दिनों स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी मुलतवी किया गया। सिक्योरिटी की वजूहात भी थी, लेकिन एक वजह मौसम की खराबी भी बताया जाता रहा है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।